हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मेरे सारे बच्चों को जय जय सिया राम, जो राधे श्याम। मेरे सभी प्यारे बच्चों को सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही होगी। स्वागत है आप सबका क्लास ऑफ इंग्लिश में। और सबसे पहले एग्जामपुर की तरफ से और हमारी तरफ से मेरे सारे बच्चों को होली की बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार खुशियों का रंग भरे मेरे बच्चों के जीवन में, जिंदगी में। और इस साल हमारे हर बच्चे इस होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में अपने जीवन में रंगों की खुशियां भरें और एक अच्छा सा कैरियर पा जाएं। तो बच्चे, आज का जो सेशन है वो क्या है? वोकैब्स बच्चे। हाँ, कल आप देखा था आपने, बढ़िया से वोकैब्स आपके हुए थे, 25 क्वेश्चंस हुए थे और 25 क्वेश्चंस आज होंगे। 25 क्वेश्चन जरूर हो गया, लेकिन 25 वर्ड आप नहीं सीखेंगे, बल्कि हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 नए शब्द आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत इजी है। और ऐसे शब्दों को याद करने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं सुनना होता है। जैसे जो वर्ड्स आपके अननोन से होते हैं, पहली बार सुन रखा है उन शब्दों को, सुनने के बाद अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो सुनने से थोड़ा सा आसान होता है शब्दों को याद करना। तो सारे बच्चों का बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सुन पा रहे हैं मुझे। तो शुरू करते हैं अपने प्यारे सेशन को। होली की मीठी मीठी गुजिया आप लोग खा रहे होंगे अपने घर में, प्यारे बच्चा, बहुत अच्छी बात है ये। और ये अच्छी बात है कि त्योहारों के समय जहाँ लोग बिल्कुल खो जाते हैं और उस त्योहारों के उस मतलब सीजन में, उस माहौल में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स 25 क्वेश्चन आपका। आई थिंक ये वाला हो गया था, तो मैं 26वां शुरू करता हूँ। ये तो हो गया शायद ना, 26वें शुरू करना है ना? शुरू 26वें से करना है। फिलहाल मैं अगर आ गया तो मैं इस बात कर लेता हूँ, 25वें सवाल की बात कर लेता हूँ। हालांकि ये हो गया था। पॉन शॉन का इसे पढ़ते हैं पॉन शॉन, नॉट टेंशन। पॉन शॉन मीन्स क्या होता है? मतलब कहते नहीं, मतलब एक झुकाव है, एक लगाव है। जो झुकाव जिसे लगाव कहते हैं, झुकाव या लगाव प्रवृत्ति इसे कहते हैं। तो पॉन शॉन का पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या होगा पर्यायवाची? इंक्लिनेशन का मतलब भी होता है, कहते हैं कि उसका जो है इस तरफ लगाव या झुकाव जाता है। डेल्यूज मीन्स आपका बाढ़ होता, आंसर आपका ये हो जाएगा। डेल्यूज मीन्स आपका बाढ़ होता है, बाढ़ को आप डेल्यूज कहते हैं। कैंटर मीन्स निष्कपटता होता है, स्पष्ट वायतने की, बिल्कुल साफ बात करने का जो गुण होता है, निष्कपटता, या फिर इसे स्पष्ट वायता भी कहा है। स्पष्ट वायता भी इसे कहा जाता है। ये आपका बच्चे मतलब होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक अभी आपका ऑप्शन और भी है, एवर्जन। इसका मतलब घृणा होता है। एंटीपैथी आप इसे कहते हैं, घृणा कहते हैं, आप इसे एंटीपैथी कहते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। इसके बाद ये गोडी एक शब्द आपका है, गोडी, GAUDY, गोडी। और आप बताएंगे गोडी का विलोम शब्द क्या होगा, गोडी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। गोडी का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, वेरी ब्राइट और डेकोरेटेड एंड देयरफॉर अनप्लीजेंट। मतलब क्या होता है इसका? बहुत चमकीला। क्या? बहुत चमकीला, या इसे भड़कीला भी कहते हैं। चमकीला या इसे भड़कीला भी कहते हैं। मतलब ऐसा कोई कलर जो थोड़ा सा चुभने वाला, मतलब इतना चटक हो, चुभने वाला जैसे हो, उसे कहते हैं चमकीला, दमकीला, भड़कीला। तो इसका विलोम क्या होगा? क्लियर मीन्स साफ होता है, बैड मीन्स बेकार, पता है आपको। गैरिश अगर होता तो क्या होता? गैरिश उसका पर्यायवाची। गैरिश क्या होगा? उसका पर्यायवाची। लेकिन एंटोनिम बताना है तो ड्रैब मीन्स क्या होता है? फीका। ड्रैब मीन्स डल होता है, डल मीन्स फीका। तो चमकीला का उल्टा होगा फीका, ही तो होगा। तो ड्रैब मीन्स क्या होता है? फीका होता है। तो ड्रैब जो है वो गोडी का क्या हो जाएगा बच्चा? जे आपका जो है विलोम हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। सिंपल वर्ड्स हैं सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ मुझे सिंपल वर्ड्स नहीं है, बट सिंपल बन जाएंगे। अगला एल्यूड एक शब्द है, और एल्यूड का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। एल्यूड का अर्थ क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है, टू स्पीक अबाउट समबडी या समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। मतलब क्या है इसका? टू स्पीक अबाउट समबडी और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। मतलब इसका होता है क्या? किसी चीज को मतलब इशारों में कहना, मतलब खुला स्पष्ट ना बोलना, किसी चीज को कह जाना इशारे में, इसे बोलते हैं क्या?
कि टू स्पीक अबाउट समबडी और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, ये होता है एल्यूड का मतलब सांकेतिक, सांकेतिक भाषा में, इशारों में इसे कहते हैं, इशारों में, ठीक है, किसी बात को इशारों में कह देना, इशारों में मतलब एकदम स्पष्ट रूप से ना बोलना, इशारों में कहना, इशारों में कहना इसका मतलब होता है, इशारों में कहना इसका मतलब होता है। अच्छा, हिंट क्या होगा, इसका पर्यायवाची होगा, इम्प्लाई इसका पर्यायवाची होगा बच्चे, और इस सजेस्ट ये इसका पर्यायवाची होगा, लेकिन इसका उल्टा, इसका एंटोनिम पूछ रहा है, वो क्या होगा, वो होगा बच्चा एलुसिडेट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। तो सांकेतिक भाषा में बोलना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, इसका उल्टा आपका हो जाएगा एलुसिडेट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। तो इशारों में कहना का उल्टा बिल्कुल साफ साफ कह देना, यही शब्द इसका बच्चे हो जाएगा विलोम शब्द। अगला आपका 28वां वर्ड क्या है, इन इक्विटस, इस बार इसका पर्यायवाची बताना है। ग्रेट होगा, नेफेरियस होगा, पेरिल होगा, या होगा मीरियड। ऊपर लिखा है क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है इन इक्विटस का, क्या लिखा है ऊपर, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है वेरी अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग, मतलब जो बहुत अनफेयर हो, अनुचित हो, जो मॉरली रॉन्ग हो, जिसे कहते हैं ना अत्याचारी, कह सकते हैं आप इसे, इसे कह सकते हैं अत्याचारी, दुष्ट भी कहते हैं, इसे कहते हैं अत्याचारी, इसे दुष्ट भी कहते हैं, बेईमान भी कहते हैं, जो बहुत अत्याचारी हो। इसका अब बताना है पर्यायवाची, ग्रेट महान होगा इसका पर्यायवाची। व्हाट इज मिरियड, असंख्य, कहते हैं ना कि मतलब बहुत संख्या में, असंख्य, असंख्य तो इसका भैया पर्यायवाची नहीं होगा। व्हाट इज पेरिल, खतरा, खतरा भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो बचा आपका शब्द नेफेरियस, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज मॉरली रॉन्ग, अत्याचारी, बेईमान। तो नेफेरियस जो शब्द है यही इसका हो जाएगा, इन इक्विटस का पर्यायवाची हो जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या भैया जी, बेईमान, नेफेरियस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपका डेल्यूड है, और यहाँ पे क्या बताना है, डेल्यूड का ऑपोजिट वर्ड, डेल्यूड का विलोम शब्द क्या होगा, एक बात समझिएगा। वोकैब थोड़ा सा बोरिंग होती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि बिना इसके तो लैंग्वेज में स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल है। एग्ज़ाम इस समय किसी का भी दे रहे हो आप, इंग्लिश लैंग्वेज में स्कोर करना, अब कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, अंग्रेजी भाषा अगर वहाँ पे आती है तो अब क्वालिफाई करने से काम नहीं चलने वाला है, स्कोर करने से काम चलने वाला है। अगर ग्रामर के भरोसे बच्चा स्कोर कर पाता अंग्रेजी भाषा में, तो आज शायद बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में स्कोर करके जॉब हासिल कर लेते, बट इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, केवल ग्रामर के रूल के भरोसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्कोर कर पाएँ, ये बिल्कुल असंभव नहीं है। वोकैब जिससे डर लगता है, डर लगने वाली बात तो लाजमी है, क्योंकि देखो ऐसे शब्दों को कौन याद कर पाता है, लेकिन हाँ याद कर पाएंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। तो शब्दों से दोस्ती करना पड़ेगा आपको, दोस्ती करना पड़ेगा शब्दों से, और दोस्ती करवाने का पूरा बिचौलिए वाला काम कर रहे हैं हम, एक वोकैब और एक आप, बीच में हम हैं, दोनों के से हाथों को पकड़े भैया, आप लोग हैंड शेक कीजिएगा ना, लेकिन अब आप ऐसे कर लेंगे तो फिर आपका हैंड शेक कैसे होगा, समझ गए बच्चा। केवल आपको सुनना है, मैंने आपसे बोल रखा है, हो सके तो उसको ट्राई करो, इसका आंसर एक वीडियो में क्या होगा, नहीं तो केवल सुनते जाओ, टुकुर टुकुर निहारते जाओ, बस सुनते जाओ, सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सुनाओ, डेल्यूड का एंटोनिम क्या होगा, और उसके पहले डेल्यूड का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ जी। देखो ऊपर लिखा है टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, टू मेक समबडी बिलीव, किसी को विश्वास दिलाना, खासकर उस बात का जो सही नहीं है। जैसा कहते होंगे ना कि पट्टी पढ़ाना, कहते हैं कि देखो जो ऐसा है मुझे पट्टी ना पढ़ाओ। किसी को झांसा देना, क्या, किसी को झांसा देना, तो किसी को झांसा देना, तो
तो ये इसका मतलब विलोम क्या होगा? हुडविंक होगा, बिगाइल होगा, स्विंडल होगा, डिवल्ज होगा। समझिए, स्विंडल का मतलब भी किसी को झांसा देना, पट्टी बढ़ाना। बिगाइल का मतलब सेम होता है, हुडविंक का मतलब सेम होता है, लेकिन इसके विलोम की बात करना है बच्चा। विलोम क्या होता है? डाइवर्ज मतलब होता है एकदम स्पष्ट करना, खुलासा करना, प्रकट करना। तो आप सोचो, झांसा देना, पट्टी पढ़ाना, किसी को गोल गोल घुमाना का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल प्रकट कर देना कि सही बात क्या है, सच्ची बात क्या है, एकदम प्रकट करना, ये इसका हो जाएगा जवाब। ठीक है, डाइवर्ज। तीसवां क्वेश्चन क्या है बच्चे? तीसवां क्वेश्चन आपका है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का विलोम शब्द क्या होगा? एक्सकल्पेट का विलोम शब्द क्या होगा? एक्सकल्पेट का अर्थ क्या होता है? ये एक वर्ब है, टू प्रूव और स्टेट ऑफिशियली दैट समबडी इज नॉट गोइंग टू बी अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। मतलब इसका हिंदी में अगर देखें तो किसी को दोष मुक्त करना, किसी को किसी अपराध से, किसी को किसी अपराध से मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना इसका मतलब होता है। दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करने का इसमें से विलोम क्या होगा? एक्सोनरेट होगा, एब्सॉल्व होगा, विंडिकेट होगा, या फिर सेंसर होगा। देखो भैया, एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है? सेम होता है, किसी को दोष मुक्त करना है, एक्सोनरेट। व्हाट इज एब्सॉल्व? किसी को किसी दोष या किसी गलती से मुक्त करना, सेम। व्हाट इज विंडिकेट? किसी को किसी दोष वगैरह से मुक्त करना। विलोम क्या हो जाएगा? सेंसर मीन्स किसी पर आरोप लगाना या फिर निंदा करना किसी की। तो किसी की किसी दोष से मुक्ति देना तो उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा करना, आलोचना करना, या किसी पर आरोप लगाना। तो ये बच्चे इसका मतलब हो जाएगा नहीं? ये भैया इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तीसवा क्वेश्चन बच्चे आपका ये रहा। ये बच्चे आपका तीसवा क्वेश्चन है। अब बढ़ेंगे बच्चे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के पहले देखिए बच्चा, अगर कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका हित मित्र, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह तैयारी कर रहा है पुलिस की या फिर एसआई की या फिर आरपीएफ की, तो बच्चे होली का ऑफर है ये। 26 मार्च के पहले, 21 मार्च से 26 मार्च के बीच बच्चे आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, है ना। मात्र इतने बहुत अब देखिए, पुलिस का जो कांस्टेबल बैच एग्जाम वाला है मात्र 349 में है। गर्जना बैच आरपीएफ कांस्टेबल का यूपीएसआई में साथ में, वो बच्चा मात्र 499 में है। यूपीएसआई का जो परिश्रम बैच है, जो परचम, वो आपका 749 में है। तो 26 मार्च के पहले बच्चे आप इसको अवेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका दोस्त है या फिर कोई, आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है भैया, चलिए सो फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? 31वें क्वेश्चन पे थे। ये रहा आपका 31वां क्वेश्चन। कहाँ गया बच्चा? 31वां क्वेश्चन क्या है? एबोमिनेबल का एंटोनिम क्या होगा? एबोमिनेबल का एंटोनिम क्या होगा? क्या होता है एबोमिनेबल का मतलब? वेरी बैड और अनप्लीजेंट, मतलब इसे कहते हैं बहुत, कितना बहुत घिनौनी बात है ये, बहुत घृणित, घिनौना जिसे कहते हैं, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। अब बताओ फिर इसका विलोम क्या होगा? सिनफुल, इविल, मेटोरियस या फिर एट्रोशियस होगा। देखिए समझिए, सिनफुल सेम होता है, इविल भी ऐसा कुछ होता है, एट्रोशियस भी ऐसा होता है, लेकिन जो आपका ये मेटोरियस है, ये होता है गुणवान। क्या होता है? इसे गुणवान कहते हैं, जिसके अंदर कोई कोई क्वालिटी है ना, जिसकी सराहना की जा सके, जो गुणवान होता है। घृणा का उल्टा क्या होगा? भैया बहुत सद्गुणी हो आप, बहुत मतलब गुणवान इंसान है। तो मेटोरियस जो है वो एबोमिनेबल, सिनफुल, इविल या एट्रोशियस का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला वर्ड आपका 32वां क्या है? स्ट्रिंजेंट। बहुत प्यारा शब्द है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का क्या बताना है? द बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि पर्यायवाची बताना है। रिग्रेस होगा, लेनियंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा या अमीनेबल होगा। ऊपर लिखा है व्हाट इज स्ट्रिंजेंट, यूज्ड अबाउट अ लॉ, रूल एक्सेट्रा। मतलब किसी नियम के बारे में, किसी रूल के बारे में ये शब्द इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं बहुत कड़ा, कहते हैं बहुत कर्कश,
बहुत कड़ा नियम है, कड़ा, बहुत सख्त, बहुत सख्त, बहुत कठोर, बहुत कठोर नियम लगा दिया आप लोगों ने, कठोर। अब देखिए इसका विलोम सॉरी इसका पर्यायवाची बताना है। अच्छा देखो, फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो रिगरस, इसका मतलब होता है बहुत कठोर, बहुत सख्त होता है। तो जो शब्द रिगरस आपका है वो स्ट्रिंजेंट का हो जाएगा पर्यायवाची, यानी कि हार्श, या फिर से आप कहते हैं स्ट्रिक्ट कहते हैं। बाकी तीन शब्द क्या है इसके एंटोनिम, हालांकि पूछ रहा था इसका सिनोनिम, लेकिन लेनियंट, देखो लेनियंट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, व्हाट इज अमीनेबल, ये होता है आज्ञाकारी, मतलब नरम जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं आज्ञाकारी। अगर पूछता कि इसका एंटोनिम बताओ स्ट्रिंजेंट का, तो फिर इन तीनों में से आप किसी भी एक शब्द को मार्क कर सकते थे जो कि उल्टा होता है स्ट्रिक्ट, हार्श, या फिर स्ट्रिंजेंट, या फिर इस शब्द का। 33वां क्वेश्चन क्या है, इरेजिबल, और फिर से एक बार आपको इरेजिबल के पर्यायवाची को बताना है। मतलब क्या होता है इरेजिबल का, ऊपर लिखा हुआ है, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड, मतलब इसका हिंदी में क्या होगा, हैविंग और शोइंग मतलब कि जो है टेंडेंसी ऐसे कुछ दिखाना जो मतलब बहुत गुस्सैल टाइप का हो, बहुत मतलब छोटी सी बात पे फट से गुस्सा जो हो जाता होगा, उसे क्या कहते हैं बच्चा। देखिए, तो हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड, तो भैया इसका मतलब होता है तुनक मिजाज। क्या होता है, तुनक मिजाज। ये क्या होता है सर, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जिसे कहते हैं चिड़चिड़ा। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं चिड़चिड़ा कहते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तुनकिया भी है, तुनकिया, जल्दी से गुस्सा होने वाला। तो फिर इसका विलोम शब्द क्या होगा, जरा समझिएगा। देखिए, पीविश इसी का सगा भाई, इसी का सिनोनिम है। कंटैंकरस, झगड़ालू, इसी का पर्यायवाची है। फ्रैक्शस भी सेम वर्ड है। तो फ्रैक्शस, कंटैंकरस और पीविश वो इरेजिबल के पर्यायवाची, मतलब इन सब का मतलब होता है जल्दी से गुस्सा होने वाला इंसान। लेकिन एक शब्द आपका आफबल है। क्या है, आफबल। आफबल पढ़ेंगे इसको, या इसे आप कहते हैं एमिएबल। क्या क्या कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं एमिएबल, इसे कहते हैं हम एमिकेबल। ये तीनों शब्द का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली। क्या होता है बच्चा, इन तीनों का मतलब होता है मिलनसार, जो सबसे हाय हेलो कर लेते हैं, जिनका सबसे परिचय होता है, जिसे कहते हैं मिलनसार, जिसे बच्चा कहते हैं आफबल, एमिएबल और एमिकेबल। ये होता है मिलनसार। तो यही आफबल, भाई देखो, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए उल्टा क्या होगा, जो सबसे खुश रहता हो, जो सबसे हाय हेलो करता हो, उसे बोलेंगे आफबल। ठीक है। 34वां वर्ड क्या है, असनाइन। अब ऐसे ऐसे शब्द आपने सुना है क्या, शायद कभी सुना होगा, बट ये कॉमन वर्ड तो नहीं है, एग्जाम में आते हैं ये कॉमन वर्ड्स तो नहीं है। असनाइन सर, ये पहली बार बच्चे, आज ये पहली बार होगा, लेकिन शायद अगर आज आपने इसको सुन लिया तो अब ये पहली बार नहीं हो जाएगा, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार होगा। असनाइन, असनाइन का बताना है विलोम शब्द। असनाइन का क्या बताना है बच्चे, असनाइन का विलोम बताना है। असनाइन का विलोम क्या होगा, उसके पहले जानेंगे असनाइन का अर्थ क्या होता है। एक्सट्रीमली स्टूपिड और फोलिश, इसे कहते हैं बुद्धू, बुद्धिहीन, बेवकूफ, मूर्ख, इसे कहते हैं मूर्ख। तो मूर्ख का विलोम क्या होगा, कहते हैं मूर्ख हो क्या, मूर्ख का विलोम क्या होगा, एस्ट्यूट, इम्बेसिल, इडियोटिक एंड सिली। समझो पहले, इम्बेसिल का मतलब भी होता है मूर्ख, मीनिंग ऑफ इडियोटिक मूर्ख, मीनिंग ऑफ सिली मूर्ख। तो सिली, इडियोटिक एंड इम्बेसिल तीनों बच्चा क्या है, असनाइन के पर्यायवाची है। इसका विलोम बताना है, जो कि आप लोग हैं एस्ट्यूट, मतलब बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, समझदार या बुद्धिमान इसे कहते हैं, समझदार, इसे बच्चा बुद्धिमान कहते हैं। तो समझदार या बुद्धिमान कहते हैं एस्ट्यूट को। आप सोचो, बुद्धू, बुद्धिहीन, मूर्ख के क्या हो जाएगा एंटोनिम, एस्ट्यूट, समझदार या बुद्धिमान हो जाएगा। इसको मार्क कर देंगे पहले वाले ऑप्शन को।
कैलमनी का पर्यायवाची बताइए जरा, कैलमनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कैलमनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए जरा बच्चे क्या लिखा है, ए फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट समबडी इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेप्यूटेशन। क्या है इसका मतलब? ए फॉल्स स्टेटमेंट, एक झूठा मूठा बयान, मेड अबाउट समबडी, किसी के बारे में दिया गया, किस लिए दिया गया? इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, मतलब उसकी ख्याति, उसकी मतलब लोकप्रियता को बर्बाद करने के लिए कि फलाना ऐसा है। अच्छा सही बताओ, समझ गए ना? तो इसे कहते हैं बदनामी। क्या कहते हैं? बदनामी कहते हैं। तो कैलमनी का मतलब होता है बदनामी या कलंक भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो बदनामी कैलमनी का जो है पर्यायवाची पूछ रहा है। देखो एक आपका है लाइब, यही इसका हालांकि आंसर होगा। लाइबल का मतलब भी होता है जो है बदनामी। तो लाइबल तो इसका हो जाएगा मतलब इसका पर्यायवाची जो पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा। तो लाइबल कैलमनी मतलब होता है बदनामी या कलंक जो बोलते हैं। तो ये इसका हो गया पर्यायवाची, इसका आंसर हो गया। अच्छा, प्रेज, एप्लाउज और कमेंडेशन, ये तीनों क्या है? इसके एंटोनिम है। अगर पूछता कि इसका विलोम बताओ तो प्रेज मीन्स प्रशंसा, एप्लाउज मीन्स प्रशंसा, मीनिंग ऑफ कमेंडेशन सराहना प्रशंसा, तीनों शब्द इसके एंटोनिम है। सराहना या इसे आप प्रशंसा कहते हैं, सराहना या इसे हम जो है प्रशंसा कहते हैं। तो एप्लाउज, कंडेमनेशन और प्रेज ये सब क्या है? ये इसके एंटोनिम, बट पूछ रहा था इसका सिनोनिम। तो लाइबल कैलमनी मतलब होता है बदनामी या कलंक होता है। 36वां सवाल क्या है? शैग्रिन, बहुत अच्छा शब्द है शैग्रिन। शैग्रिन का बेसिकली आप बताएंगे, शैग्रिन का ऑपोजिट वर्ड, शैग्रिन का विलोम शब्द क्या होता है? शैग्रिन का विलोम शब्द क्या होता है यह बताएंगे। वेक्सेशन होगा, एग्जास्परेशन होगा, रात होगा या फिर एक्सटेसी होगा। शैग्रिन मींस क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, ए फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, एनॉयड और ह्यूमिलेटेड, मतलब खिसियाहट, खीज, संताप कहते हैं ना, तो मतलब खिसियाहट, निराशा भी कहते हैं, खीज कहते हैं, खिसियाहट कहते हैं, संताप भी कहते हैं। तो इसका फिर उल्टा क्या होगा? वेक्सेशन, एग्जास्परेशन, रात या फिर एक्सटेसी। देखो वेक्सेशन का मतलब सेम होता है, रात मीन्स सेम होता है, एग्जास्परेशन मीन्स सेम होता है, लेकिन एक्सटेसी मीन्स क्या होता है? असीम आनंद, मतलब बहुत ज्यादा जो खुशी होती है, असीम आनंद, जिसे कहते हैं परमानंद कहते हैं। इसे कहते हैं ना कि परमानंद की प्राप्ति, असीम आनंद। अब देखो बच्चा इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा पूछा है ना, एंटोनिम पूछा है, तो भाई एंटोनिम कैसे? खिसियाहट, संताप या खीज। तो रात, एग्जास्परेशन एंड वेक्सेशन, ये सब शैग्रिन के पर्यायवाची हैं। इसका उल्टा क्या होगा? परम आनंद, असीम आनंद, एक्सटेसी, इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला है आपका प्रेक्लूड। प्रेक्लूड का क्या बताना है? विलोम शब्द। प्रेक्लूड का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेक्लूड का विलोम शब्द क्या होगा? सबसे पहले ये जानते हैं प्रेक्लूड का मतलब क्या होता है। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समबडी फ्रॉम डूइंग। आपको याद होगा बच्चे, एक क्वेश्चन में करवाया था आपको पहली वाली क्लास में इसके, वो था इनहिबिट, मतलब क्या होता है? रोकना किसी को कुछ या किसी को कुछ करने से रोकना। इससे वही वर्ड है। तो प्रेक्लूड की मीनिंग क्या होती है? टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोकना, या फिर somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना। तो अब इस मतलब जो है रोकना, किसी चीज को होने से या फिर किसी को कुछ करने से रोकना, तो इसका विलोम पूछ रहा है। डेबर होगा, प्रोहिबिट होगा, इंटरडिक्ट होगा या फिर एनेबल होगा। देखिए प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? वही रोकना, मना करना। डेबर का मतलब भी रोकने से ही होता है। मीनिंग ऑफ इंटरडिक्ट रोकने से ही होता है। इनेबल मीन्स होता है योग्य या सक्षम बनाना, समर्थ करना,
किसी चीज के योग्य, सक्षम बनाना, किसी चीज के योग्य बनाना। जैसे कहते हैं ना, शिक्षा हमें पैसे कमाने के योग्य बनाती है, तो एजुकेशन enables us to earn money। तो किसी के योग्य, किसी के सक्षम बनाना, तो यह enable, जहां एक और रोकना इसका मतलब होता है, वही दूसरी ओर इसका मतलब किसी चीज को किसी के काबिल या किसी को बनाना, सक्षम बनाना। तो enable जो है प्रेक्लूड, प्रोहिबिट, डेबर और इंटरडिक्ट का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला आपका है कैवियाट। कैवियाट एक नाउन है और कैवियाट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एडमोनिशन होगा, फ्यूगेशियस होगा, टैसिटर्न होगा या फिर आपका क्रैविंग होगा। इनमें से क्या जवाब होगा? जानते हैं पहले कैवियाट का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चा, चेतावनी कहते हैं ना, चेतावनी, चेतावनी होता है कैवियाट का मतलब। ठीक है, क्या होता है? ए वार्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस, कंडीशंस और लिमिटेशंस। जैसे देखा होगा आपने, गाड़ियों लिखा होता है, गाड़ियों में चेतावनी, वार्निंग्स लिखा होता है ना, वही आपका कैवियाट। तो किसी को आगाह करना, किसी को किसी बात का के लिए आगाह करना, चेतावनी देना उसको कि सावधान, ऐसा होने वाला है। तो फिर अब इसका अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ फिर इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो समझिएगा एडमोनिशन को मार्क कर दो, क्योंकि ये भी इसका मतलब भी होता है किसी को मतलब आगाह करना। तो कैवियाट का जो पर्यायवाची होगा वो होगा एडमोनिशन। इसका मतलब भी होता है चेतावनी किसी को। बाकी तीन शब्द आपके अलग अलग। एक आपका फ्यूगेशियस, जिसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है फ्यूगेशियस का मेरे बच्चा, फ्यूगेशियस का जो अर्थ होता है वो होता है क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड। जीवन क्या है? जीवन इम्पर्मानेंट है, क्षणिक है, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, क्षणिक, दो पल का। और इस टैसिटर्न ये होता है मतलब जो ज्यादा कम बोलता है, अल्पभाषी, संकोची, जो कम बोलता है। अल्पभाषी, अल्पभाषी को आप बोलते हैं टैसिटर्न बोलते हैं, अल्पभाषी टैसिटर्न। अच्छा, इसका एक शब्द आपका और भी होता है, इसे आप एक शब्द और भी कहते हैं, रेटिसेंट। इसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड रेटिसेंट, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। व्हाट इज क्रैवेन? क्रैवेन का मतलब होता है डरपोक, चिकन हार्टेड, जिसे हम कहते हैं कावर्डली। इसे बच्चा कहते हैं कावर्डली, इसका मतलब होता है डरपोक, जिसे आप कहते हैं, जिसे बच्चा आप कहते हैं चिकन हार्टेड भी कहते हैं इसको। तो भैया कैवियाट मींस चेतावनी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा एडमोनिशन। ठीक है। अच्छा, एक आपसे सवाल ये है, जैसे होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, ये थोड़ा सा जरूरी कहना है, होली का त्योहार आप मनाइए लेकिन एक मर्यादा में, एक अच्छे तरीके से। होली त्योहार, होली फेस्टिवल का मतलब क्या है उसके हिसाब से मनाइएगा। वो भद्दगी जो एक होती है ना, मतलब लोग समझते हैं कि होली का मतलब है कुछ भी करो, आज सब अलाउड है। वही तो है कि आजकल जितने भी त्योहार है, त्योहारों का जो अर्थ है वो उसको भुला करके बिल्कुल उसको ये मान लेते हैं कि ये ऐसा दिवस है, ऐसा दिन है कि इस दिन कुछ भी करो सब चलता है, तो कोई त्योहार है। तो बच्चा आप लोग खैर बहुत समझदार हैं, इसमें थोड़ा सा कहना लेकिन थोड़ा सा बस एक बात कह सकता हूँ बच्चे, होली का त्योहार है बुराइयों को त्यागने का और अच्छाइयों को अपनाने का। होलिका का दहन दिन हुआ था, प्रहलाद यानी कि सत्य की जीत हुई थी और असत्य यानी कि होलिका का सर्वनाश हुआ था। सत्य के सामने सोचो कि जिसको वरदान था कि उसको आग की लपटें भी उसका कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन सत्य की जो ताकत होती है, जो प्रहलाद की ताकत थी कि सत्य के सामने प्रहलाद बैठे, उसमें आशीर्वाद था होलिका को, लेकिन वो आशीर्वाद काम किया प्रहलाद के ऊपर क्योंकि वो भगवान का भक्त था और वो बिल्कुल सत्यवादी थे। और झूठ की जो एक रास्ते में चल रहे थे वो दहन हुआ। तो सत्य की जीत होती है और हम सत्य की जीत को ही तरीके से मनाएं, न कि फिर आज कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी किसी को मारो पीटो। नहीं, ये नहीं होता होली का त्योहार मेरे बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका टीचर, आपका मास्टर, आपका गुरु, आपका अध्यापक,
आपका सेवक होने आते ये विनती करना बच्चे, होली का त्यौहार खुशियों की रंगों का त्यौहार है, और इस त्यौहार को आप अपने हिसाब से मत जिए, इसको ये कतई ना समझें कि इस दिन कुछ भी करें अलाउड है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये त्यौहार है खुशियों में झूम उठने का, सबको खुशियां देने का, ना ही खुशियों का त्यौहार किसी का छीनने का। आज के दिन में कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि कोई ना कुछ झगड़ा ऐसा कुछ, तो भैया ये तो सबसे बड़ा बुरा पाप है कि आज के दिन अगर आप किसी झगड़ा वगड़ा करते हैं भैया, तो ये सब थोड़ा सा प्लीज, खूब गुजिया खाइए, खूब मिठाई खाइए, खूब खुशियां मनाइए, लेकिन दूसरों को खुशियां देने का त्यौहार है होली, है ना बच्चा। चलिए, ये आपका 39वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पर्यायवाची क्या होगा, और शब्द आपका है ट्रिब्यूलेशन का पर्यायवाची क्या होगा। ग्रेट ट्रबल और सफरिंग मतलब होता है घोर मुसीबत, कहते हैं ना बच्चा, बहुत घोर मुसीबत आ गई है, घोर मुसीबत को आप बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, रिपग्नेंस होगा, एफ्लिक्शन होगा, यूफोरिया होगा, एमिकेबल होगा। तो घोर मुसीबत मतलब बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी आपदा आ गई है, तो इसका पूछ रहा है कि पर्यायवाची क्या होगा। तो एफ्लिक्शन का मतलब भी होता है घोर मुसीबत, समझ गए, इसको मार्क कीजिएगा। व्हाट इज रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा, इसे आप एंटीपैथी भी कहते हैं, एबहॉर भी कहते हैं, घृणा कहते हैं। व्हाट इज यूफोरिया, यूफोरिया मतलब होता है उत्साह। क्या होता है बच्चा, यूफोरिया का मतलब उत्साह होता है। व्हाट इज एमिकेबल, अभी ये शब्द आया था आपका एमिकेबल, हमने कहा था कि एमिकेबल है, आफ्बल है, एमिएबल है, इन सब का अर्थ होता है मिलनसार, फ्रेंडली, ठीक है। तो मिलनसार होता है इसका मतलब, जिसे हम बच्चा फ्रेंडली कहते हैं, जिसे हम फ्रेंडली कहते हैं, मिलनसार। 40वां सवाल बच्चों के बीच में, पैल्पेबल का ऑपोजिट वर्ड, पैल्पेबल का विलोम शब्द क्या होगा, जानते हैं पहले। पैल्पेबल का अर्थ क्या होता है, फिर आगे चर्चा करेंगे। दैट इज इजिली फेल्ट बाय द सेंसेस और द माइंड, जो चीज हम महसूस कर सके, जो हम देख सके, जिसे हम छू सके, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब एक शब्द की बात की जाए तो ये भैया होता है आपका प्रत्यक्ष, क्या होता है, प्रत्यक्ष कहते हैं इसको। तो प्रत्यक्ष या जो चीज हम छू सके, प्रत्यक्ष या स्पर्श करने योग्य, या स्पर्शनीय भी कहते हैं, स्पर्श करने योग्य, प्रत्यक्ष। तो पैल्पेबल का विलोम क्या होगा, ड्रैकोनियन होगा, परसेप्टिबल होगा, टैंजिबल होगा, या ड्यूबियस होगा। तो पैल्पेबल का विलोम शब्द प्रत्यक्ष, जो दिखाई पड़ता हो, तो इसका उल्टा क्या होगा समझिएगा पहले। देखो, परसेप्टिबल का मतलब भी होता है दिखाई, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला। टैंजिबल का मतलब भी होता है समथिंग दैट कैन बी सीन, फेल्ट और टच्ड। लेकिन ड्रैकोनियन मींस क्या होता है, अब एक शब्द आपका आया था, स्ट्रिंजेंट था ना, स्ट्रिंजेंट, वही होता है आपका ड्रैकोनियन, कड़ा, बहुत सख्त। तो अब आपका आंसर क्या हुआ बचा, आपका डी ऑप्शन, दैट इज ड्यूबियस मींस संदिग्ध होता है। तो अगर कोई चीज प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो चीज आपकी अस्पष्ट है। क्या है, जो चीज आपकी अस्पष्ट है उसे बच्चा आप कहते हैं, जो आपका ये डी वाला है, ड्यूबियस को बच्चा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, अब आते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन पर। उसके पहले प्यारे बच्चा, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका हित मित्र, या फिर आप में से कोई बच्चा, या फिर अगर तैयारी कर रहे हो हरियाणा की, तो बच्चे एक कुरुक्षेत्र बैच आपका आने वाला है जी। हालांकि इसका इस बैच में कौन पढ़ाएगा, टीम कौन होगा, कैसे इसका पैटर्न कैसे क्या होगा, उन सब की चर्चा होगी। ये तो 30 मार्च को होगा, लेकिन इस बैच की प्री लॉन्चिंग बच्चे हो चुकी है। अगर आप चाहें तो होली का ऑफर बच्चे हैं, आप इस बैच को परचेज फिलहाल कर सकते हैं, और 30 तक का इंतजार आप न कीजिए। अगर आपको करना है तो आप इस बैच को ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे अपने इस 40वें क्वेश्चन की, ये हो गया। 41वां क्वेश्चन क्या है आपका, रेमिस। रेमिस एक शब्द है, और आप बताएंगे रेमिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। रेमिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सीक्वेस्टर, स्लिप शॉट,
डिलीजेंट या फिर पिवटल किसे मार्क करेंगे आप? तो बताओ बच्चा, रेमिश का विलोम शब्द क्या होगा? रेमिश की हिंदी क्या होती है बच्चा? लापरवाह या बेपरवाह। लापरवाह, लापरवाह या बेपरवाह इसे कहते हैं। लापरवाह या बेपरवाह से कहा जाता है। तो फिर इसका विलोम क्या होगा? सीक्वेस्टर, स्लिप शॉट, डिलीजेंट या इसे कहेंगे पिवटल। देखिए पहला तो आपका जो है पहला बच्चे क्या है आपका? पहला आपका सीक्वेस्टर में होता है अलग करना। तो अलग करना तो उसका कतई मतलब बच्चे विलोम नहीं होगा। अलग करना इसका कतई नहीं विलोम होगा बच्चा। नेक्स्ट आपका है स्लिप शॉट। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं असावधान होता है, लापरवाह टाइप का होता है। ये तो हालांकि इसका पर्यायवाची होगा, लेकिन आपको इसके विलोम की चर्चा करनी है। और इस पिवटल, मुख्य मतलब बहुत मेन जिसे कहते हैं, ये भी इसका नहीं होगा बच्चा। तो बच्चा कौन सा आपका? डिलीजेंट। देखो डिलीजेंट का दो मतलब होता है। एक तो होता है मेहनती, असीजुअस, हार्ड वर्कर, इंडस्ट्रियस, लैबोरियस। और इसका अर्थ एक और भी होता है, उसे आप कहते हैं बहुत मतलब अति सतर्क, अल्ट्रा केयरफुल, बहुत सावधान, इसे कहते हैं अति सतर्क। तो बच्चा फिर डिलीजेंट का मतलब यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका अर्थ आपका एक तो मेहनती होता है जो सबको पता है, डिलीजेंट, हार्ड वर्कर, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, असिजुअस, मेहनती इसका मतलब होता है। और डिलीजेंट का मतलब अति सतर्क भी होता है, अति मतलब बहुत सावधान भी होता है, अल्ट्रा केयरफुल भी इसे कहते हैं। तो रेमिस लापरवाह का जो उल्टा है वो हो जाएगा डिलीजेंट को मार्क कर देंगे। ये रहा मेरे बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 42, प्राविस, PROWESS। प्राविस का एक नाउन है, पर्यायवाची पूछा है। बताओ बच्चा प्राविस का पर्यायवाची क्या होगा? प्राविस का अर्थ क्या होता है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्राविस का अर्थ होता है ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, मतलब ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग। कहते हैं ना जब किसी काम को करने में आपके पास कुशलता हो, माहिरता हो, कुशलता या कौशल कहते हैं। तो ये प्राविस होता है कुशलता, कुशलता इसे कहते हैं, या इसे आप कहते हैं कौशल। कुशलता इसे बच्चा आप कौशल कहते हैं। समझ गए भैया? अब देखो व्हाट इज एरुडाइट। अब इसका बताना आपको पर्यायवाची क्या होगा। व्हाट इज एरुडाइट? ये होता है भैया मतलब बहुत जो पढ़ा लिखा, जो बहुत बुद्धिमान होता है, इसे कहते हैं विद्वान, एरुडाइट। तो विद्वान तो यार इसका मतलब नहीं होगा। और एक आपका है डेक्सटैरिटी, यही होगा। डेक्सटैरिटी का मतलब भी होता है कुशलता, जिसे कहते हैं माहिरता, एक्सपर्टीज जो होता है, दक्षता भी कहते हैं इसको, निपुणता भी कहते हैं। तो दक्षता, दक्षता या निपुणता, दक्षता या निपुणता भी से कहा जाता है। तो दक्षता, निपुणता, ये जो है डेक्सटैरिटी का मतलब होता है। स्लैपडैश में सभी देखा था आपने, असावधान या लापरवाह, इसे बेपरवाह कहते हैं। अभी ये शब्द इसके पहले वाले शब्द में शायद आया था। नेक्स्ट आपका मेंडिकेंट मींस क्या होता है? मेंडिकेंट मींस होता है भिखारी। क्या होता है मेरे भैया? भिखारी। भिखारी होता है मेंडिकेंट का मतलब। पोपर भी कहना, पोपर, मेंडिकेंट, भिखारी। शब्द 43 क्या है? यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का बताना है विलोम शब्द। यूबिक्यूटस का विलोम शब्द क्या होगा? इनजेन्युअस होगा, वाइडस्प्रेड होगा, परवेसिव होगा, या फिर मीगर होगा? जानते हैं पहले बच्चा यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बच्चा होता है जो मतलब हर जगह हो। ऊपर लिखा है सीमिंग टू बी एवरीवेयर, जो मतलब हर जगह हो, और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, वेरी कॉमन। कहते हैं कि ये तो जैसे मीडिया आजकल हर जगह है ना, हवा हर जगह है, भूत प्रेत हर जगह है ना, और भगवान तो खैर हर जगह है। कण कण में प्रभु, क्षण क्षण में प्रभु, मुस्कानों में, अस्वर में प्रभु,
समझ गए, जो हर जगह व्याप्त होता है, इसे कहते हैं सर्वत्र, इसे कहते हैं सर्वत्र, जो मतलब व्यापक है, जो हर जगह है, व्यापक है। तो यूबिक्यूटस का फिर विलोम शब्द क्या होगा? इंजेनुअस होगा, वाइड स्प्रेड होगा, इसका विलोम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो हर जगह होगा उसका मतलब क्या होगा? कोई बहुत ज्यादा संख्या में होगा, कई मतलब ज्यादा मात्रा में होगा, जो हर जगह होगा, संख्या में होगा। तो इसका उल्टा देखो, व्हाट इज वाइड स्प्रेड? वाइड स्प्रेड इसका पर्यायवाची है, परवेसिव इसका पर्यायवाची है। व्हाट इज इंजेनुअस? ये होता है निष्कपट, निष्कपट को आप कहते हैं इंजेनुअस। व्हाट इज मीगा? अल्प या थोड़ा, क्या बच्चा? तो अल्प या थोड़ा, अल्प या थोड़ा। तो आप देख लो बच्चा इसका कौन सा आंसर होगा। तो अल्प या जो थोड़ा है, मीग, यही होगा यूबिक्यूटस का, वाइड स्प्रेड का, परवेसिव का बच्चे ये एंटोनिम या कि विलोम हो जाएगा। 44th क्वेश्चन क्या है आपका? 44th क्वेश्चन, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड क्या है बच्चा? इंट्रेपिड मतलब बहादुर होता है, और बताना है इसका विलोम शब्द। इंट्रेपिड का विलोम शब्द क्या होगा? इंट्रेपिड का बताओ बच्चा, इंट्रेपिड का विलोम शब्द क्या होगा? क्या ऊपर क्या लिखा? इंट्रेपिड मतलब विदाउट एनी फियर और डेंजर, निर्भीक, निडर, जो डरता नहीं बिल्कुल, निर्भीक कहते हैं, निडर कहते हैं। निर्भीक, इसे आप हिम्मत वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम्मत वाला, निर्भीक, निडर। तो बच्चा बताओ, निर्भीक और निडर का जो है, फिर बच्चा आप बताएंगे इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? वैलरस, टेमरस, प्यूनिटिव या फिर प्लकी। समझो ये बच्चा, व्हाट इज वैलरस? ये भी आपका बहादुर, ये तो इसका पर्यायवाची है, बहादुर। लेकिन यार इसके एंटोनी की बात कर रहे हैं बच्चे। व्हाट इज प्लकी? प्लकी में जो वीर होता है, बहादुर होता है, ये भी इसका पर्यायवाची हुआ। बट इसके आपको विलोम की बात करनी है। व्हाट इज प्यूनिटिव? पनिशेबल, दंडात्मक, दंडात्मक कार्यवाही सुना होगा आपने, पनिशेबल ऑफेंस सुना होगा। ये होता है पेरोडिव। बचा आपका टेमरस। अभी एक शब्द आपका आया था क्रैवेन, सुना होगा आपने। सुना था क्रैवेन, CRVEN, कावर्डली सुना था, डरपोक। तो बहादुर का उल्टा क्या होता है? डरपोक होता है ना बच्चे, डरपोक। यानी कि जो टिमरस हो रहा है, टिमरस, टिमरस जो है वो इंट्रेपिड का विलोम शब्द हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। 45th क्वेश्चन क्या है आपका? 45th क्वेश्चन बहुत शब्द है, PILLORY, इसे पढ़ेंगे पिलरी। पिलरी का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन से डेनिग्रेट, लैम्बास्ट, गेन से, या फिर एक्सटॉल लिखा हुआ है। तो पिलरी का अर्थ क्या होता है? ऊपर लिखा है अटैक और रिडिक्यूल पब्लिकली। इन्हीं पर जैसे कहते नहीं है कि आज नेताजी ने पब्लिकली सरेआम लताड़ दिया किसी को, मतलब किसी पर जो है, किसी को उसकी बड़ी आलोचना कर दी। तो तीखी आलोचना करना, निंदा करना, तीखी आलोचना करना, तीखी आलोचना करना या फिर निंदा करना। तीखी आलोचना करना, निंदा करना, इसका मतलब होता है बच्चे। तो फिर पिलरी का बताइएगा एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखो समझिएगा, डेनिग्रेट का मतलब भी सेम होता है, लैम्बास्ट का मतलब भी सेम होता है बच्चा। अब इसका एंटोनिम बताना है। गेंसी मींस क्या होता है? मतलब किसी बात को मानने से इनकार करना, जो चीज आपने कह रखी हो, मानने से इनकार करना, या इसको खंडन करना भी कहते हैं। मानने से इनकार करना, या इसको हम कहते हैं खंडन करना भी कहते हैं। किसी बात का
खंडन करना, किसी बात का खंडन करना भी इसे कहते हैं। अभी तक आंसर नहीं आया आपका। एक्सटॉल मीन्स क्या होता है? एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है बच्चा? प्रशंसा करना। एक्सटॉल मीन्स होता है प्रशंसा करना, और यही प्रशंसा करना ही बच्चे आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना, इसका आंसर हो जाएगा। तो भैया जी आपका आंसर हो जाएगा एक्सटॉल, जो कि तीखी आलोचना करना, निंदा करने का विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 46 ये है आपका सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का विलोम शब्द जानते हैं बच्चे? ज्यादा क्वेश्चन में एंटोनिम के रखे हैं। क्यों? क्योंकि सिनोनिम के आंसर करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन एंटोनिम के आंसर करना आसान नहीं होता है। तो सुपरसिलियस का विलोम बताना है, और क्या अर्थ होता है सुपरसिलियस का जानते हैं। शोइंग दैट यू थिंक दैट यू आर बेटर दैन अदर पीपल, यानी कि घमंडी या अहंकारी इसे कहते हैं। ये दिखाना कि हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं। घमंडी या अहंकारी, घमंडी या फिर अहंकारी, इसका मतलब होता है घमंडी या अहंकारी, इसका मतलब होता है। तो अब इसके विलोम बताना है। कंसीटेड, हॉटी, मीक या रेडिफाइड। देखिए मीनिंग ऑफ कंसीटेड इसका पर्यायवाची, मीनिंग ऑफ हॉटी एरोगेंट इसका पर्यायवाची, रेडिफाइड मीन्स संतुष्ट करना होता है, किसी को संतुष्ट करना, संतुष्ट करना होता है रेडिफाई का मतलब। मीक मीन्स क्या होता है? दब्बू होता है, यही इसका होगा बच्चे, संकोची या दब्बू। दब्बू मीन्स जिसे कोई भी मतलब कुछ भी डांट वाट दे, कुछ भी कह दे, तो संकोची या दब्बू है ना, समझ गए बच्चा? तो भाई घमंडी का उल्टा क्या होगा? जो संकोची है, जो बहुत ज्यादा दब्बू टाइप का इंसान है। तो मीक जो है सुपरसिलियस का विलोम शब्द हो जाएगा। और 47वां क्वेश्चन स्क्रीन पर ग्रोवेल, और इस बार बताना है ग्रोवेल का पर्यायवाची क्या होगा। ग्रोवेल का पर्यायवाची बताना है। जानते हैं पहले ग्रोवेल का मतलब क्या होता है बच्चा? ऊपर क्या लिखा है? देखिए ऊपर लिखा हुआ है टू ट्राई टू हार्ड टू प्लीज somebody who is more important than you or who can give you something that you want. To try to do hard, to try too hard to please somebody who is more important than you. सुना होगा आपने गिड़गिड़ाना, याचना करना, विनती करना, है ना, कहते हैं ना भैया, वो इसका मतलब होता है ग्रोवेल का। गिड़गिड़ाना इसे कहते हैं, गिड़गिड़ाना इसे कहते हैं गिड़गिड़ाना, या विनती करना, या इसे कहते हैं विनती करना। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं जब बहुत परेशान होते हैं, आपके सामने विनती करते हैं हाथ जोड़ के। अब ये क्या है? यही वजह गिड़गिड़ाना आपका। तो फिर इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा? असीजुअस तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असीजुअस मतलब डिलिजेंट होता है, हार्ड वर्कर होता है, परिश्रमी होता है, ये तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। फोरबियरेंस मतलब होता है धैर्य या संयम, संयम या सहनशीलता, संयम या सहनशीलता, ये भी तो नहीं होगा। सहनशीलता, अच्छा ये भी आपका नहीं होगा। व्हाट इज नेबुलस? ये होता है आपका धुंधला, ये भी नहीं होगा। तो बचा भैया आपका बीसीच। बीसीच का मतलब भी होता है गिड़गिड़ाना, किसी के सामने विनती करना, आप इसे कहते हैं। तो बीसीच जो है ग्रोवेल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये है आपका 48वां क्वेश्चन, वो क्या है? एस्ट्यू। जो एस्ट्यू वर्ड आपका है, एस्ट्यू, एक सेकेंड बच्चा, आप बताएंगे एस्ट्यू वर्ड का ऑपोजिट। एस्ट्यू का विलोम फॉरगो, एनग्रॉस, रेनाउंस या शन। उसके पहले जानेंगे एस्ट्यू का अर्थ क्या होता है। लिखा है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, अब्सटेन फ्रॉम, जानबूझकर किसी चीज को अवॉइड करना, उससे दूर रहना,
उससे दूरी बनाना या कहते हैं त्याग देना। जैसे कहते हैं कि हमने अब आज के बाद चाय पीना छोड़ दिया है, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। अब क्या होगा, आप चाय की दुकान से अपने आप को बचाते फिरेंगे। अब घर में चाय बनेगी, चाय महक तो आपको आएगी, पर आप चाय पीने के लिए वहां से उठ जाएंगे, कोई पूछेगा साफ मना कर देंगे। आपने उस चीज को ठान लिया है, अब आपने उससे एस्यू कर लिया, अपने आप को बचा लिया कि नहीं चाय नहीं पियोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्या होता है, डेलिब्रेटली अवॉइड यूजिंग अब्सटेन फ्रॉम। तो भैया इसका एंटोनिम फॉरगो मीन्स त्यागना ही होता है यार, फॉरगो तो इसका सिनोनिम है त्यागना। भैया अनाउंस मीन्स छोड़ना ही होता है, अनाउंस मीन्स का पर्यायवाची है। और मेरे बच्चे शन मीन्स भी त्यागना होता है, ये भी इसका पर्यायवाची है, बताना इसका उल्टा है। एनग्रॉस मीन्स क्या होता है, किसी चीज में लीन होना, डूब जाना, लीन हो जाना या बच्चा डूब जाना, लीन होना या डूब जाना। तो किसी काम में बिल्कुल लग जाना, डूब जाना, छोड़ने का उल्टा ही आपका हो जाएगा। तो आप फट से एनग्रॉस को मार्क कर देंगे। ये मेरे बच्चों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्विंटिसेंस। क्विंटिसेंस का विलोम शब्द क्या होगा, ये मेरे बच्चों को बताना है, इसका विलोम क्या होगा बच्चे। व्हाट इज क्विंटिसेंस पहले देख लेते हैं। ये नाउन है और इसका मतलब होता है द एसेंस ऑफ अ थिंग इन इट्स प्योरेस्ट एंड मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं सार। सार मीन्स क्या होता है बच्चे, कहते हैं गीता सार। गीता का सार क्या है बच्चे। अच्छा आपने सुना होगा एक वृंदावन महाराज जी, प्रमन जी महाराज जी, वो कहते हैं कि हमारे जीवन का सार ये है, उनके जीवन का सार कहते हैं हमारे ये है, यानी कि जो तपस्या जो उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान जिस चीज के लिए किया, उसका सार क्या है कि सिर्फ प्रभु का नाम जप ही है। जो दुनिया में हर चीज को जो है वो कोई भी चीज आपकी हो, लौकिक हो पालौकिक हो, हर चीज को अगर पाना है तो नाम जप है, प्रभु का नाम जप। इसलिए वो बाबा कहते हैं राधा राधा राधा, सिया राम सिया राम सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जो भी आपको नाम प्यारा हो जपते रहो। यही उनके जीवन का क्या है, क्विंटिसेंस है, सार है, सार बात यही है बच्चे। फिर क्या हो जाएगा, जब नाम आ ही गया बच्चे, एक बार जयकारा हो जाए, बोलिए प्रेमानंद जी महाराज जी की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय और सिया राम जी की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय। रुकिए भाई जाइएगा नहीं, देखिए तो सार होता है क्विंटिसेंस का मतलब, विलोम की बात करनी है आपको। विलोम क्या होगा इसका, क्रक्स, ओ नो, क्रक्स इसका पर्यायवाची होता है, गिस्ट इसका पर्यायवाची होता है बच्चे। व्हाट इज वेरासिटी, सच्चाई, कहते हैं सच्चाई अब सामने आएगी, तो सच्चाई सच्चाई सच्चाई। लेकिन अभी तक देखो सार मतलब कोई छोटी चीज, और एक्स्ट्रा मीन्स मतलब ज्यादा, अतिरिक्त। तो अगर आप विलोम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम होगा आपका अतिरिक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बच्चे विलोम आंसर होगा। और ये रहा मेरे बच्चों का आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा, स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक एडजेक्टिव है और इसका पर्यायवाची बताना है। स्पैस्मोडिक का पर्यायवाची क्या होगा, स्पोरैडिक होगा, सेसेशन होगा, रेज होगा बच्चे, या फिर आपका ह्यूब्रिस होगा। देखिए क्या होता है स्पैस्मोडिक का मतलब, हैपनिंग सडनली फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम बट नॉट रेगुलर और कंटिन्यूअस, जिसे कहते हैं अनियमित। जो चीज लगातार ना होकर रुक रुक के होती है, जिसे कहते हैं अनियमित, जिसे कहते हैं अनियमित, स्पैस्मोडिक। इसका पर्यायवाची बताना है, तो बच्चा वो स्पोरैडिक होगा या फिर आपका सेसेशन होगा या रेज होगा, वे इसका ह्यूरिस होगा। तो बच्चा मीनिंग ऑफ स्पोरैडिक, इसका मतलब ये होता है इरेगुलर, जिसे आप कहते हैं ना अनियमित है, तो स्पोरैडिक का मतलब होता है इरेगुलर, जिसे हम कहते हैं अनियमित। इसका पर्यायवाची हो जाएगा। समाप्ति होता है सेसेशन, एंड ऑफ समथिंग, समाप्ति को बोलते हैं सेसेशन। अच्छा रेज मीन्स क्या होता है भैया,
नष्ट करना, विनष्ट करना, नष्ट करना, विनष्ट करना, ये होता है आपका जो है रेज। अहंकार होता है बच्चे ह्यूब्रिस का मतलब अहंकार को नष्ट करना, और अहंकार या दिखावा जिसे कहते हैं, ये प्यारे बच्चा आपका होता है ह्यूब्रिस का मतलब। तो स्पैस्मोडिक का जो पर्यायवाची है वो होगा आपका स्पोरेडिक, जिसका मतलब होता है इरेगुलर। तो ये आपका फर्स्ट वाला बच्चे इसका आंसर हो गया। ठीक है भैया, तो ये बच्चे 50 शब्द आपके, 25 पहली क्लास में हुए थे, 25 आज आपके हो गए। ये 50 शब्द नहीं है, ये कम से कम 200 वर्ड आपके हैं। 200, और ऐसे वर्ड्स हमें छांटे हैं बच्चे जो वाकई में अगर आपने इनको याद कर लिया बच्चे, तो मान लो कि वोकैब का काफी कुछ पार्ट आप इम्प्रूव कर लेंगे। तो इनको अगर आपने लिख लिया बच्चे, तुम्हारे अगर आपने लिख लिया डायरी में, तो सब लोग बच्चे पक्का हो जाएंगे सारे वर्ड्स ये। ठीक है भैया, तो होली के इस त्योहार पे बच्चे हमने इन शब्दों को आपको सिखाया। एक बार फिर आपसे विदा लेने से पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई आपका हित मित्र यार मिलने वाला कोई अगर है, अगर वो तैयारी कर रहा है कुरुक्षेत्र मतलब जो है हरियाणा पुलिस की किसी एग्जाम के बच्चे, तो वो जो है ये बैच खरीद सकता है। और ये जो ऑफर बच्चा वो 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक मात्र है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है पुलिस की, तो पुलिस की तैयारी भी आप अगर कर रहे हैं तो आप उसमें बच्चे आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ये भी मात्र 21 मार्च से 26 मार्च तक ये ऑफर है। ठीक भैया, ये आप काम कर सकते हैं। और भैया जी बच्चे अपने इस होली के त्योहार को अच्छे से इसमें खुशियां मनाइए। बस ऐसा कभी ना हो कि हम किसी से कोई मतलब ऐसी कुछ बात करें कि वो गुस्सा ऐसा कुछ हो जाए। भैया यही इस त्योहार का मैसेज है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चा, आप सबने अच्छे से क्लास अटेंड करी। और इस त्योहार के इस मौसम में जहाँ पे हर तरफ लोग बिजी हैं, फिर भी आपने पढ़ाई किया और क्लास को अटेंड किया। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। और अगर हो सके बच्चे PDF आपको मिल जाएगा, आप इन शब्दों को नोट डाउन कर लेना अपने सोने वाली डायरी में चांदी वाली पेन से। फिर मुलाकात बच्चों आपसे होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे श्याम मेरे प्यारे बच्चा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे, जय हिंद।